नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में। आज हम एक और मोस्ट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है परकिन अभिक्रिया। क्या? परकिन अभिक्रिया। ठीक है, परकिन रिएक्शन। ठीक है, जो मैं ये रिएक्शंस पढ़ा रहा हूँ बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, ये 4-5 रिएक्शन जो मैंने आपको पढ़ाई ना, एल्डोल, बेंजोइन और उसके बाद कल नोवेन जेल पढ़ाई थी, आज परकिन, है ना, एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए शुरू करते हैं। अब देखो ये परकिन अभिक्रिया क्या है, इसमें किस चीज के बारे में बात करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह अभिक्रिया एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए है। यह अभिक्रिया किसके लिए है? एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए है। एल्डिहाइड के लिए है। ठीक है, सबसे पहली बात, 1 मिनट, क्लियर है। अब यह अभिक्रिया एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए क्लियर है। अब देखो यहां पे होता क्या है। ठीक है, यहां पे होता क्या है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, यहां पे एक तो हम क्या लेते हैं, यहां पे C6H5CHO, कोई भी एरोमेटिक एल्डिहाइड हम यहां पे लेंगे। ठीक है, कोई भी एरोमेटिक एल्डिहाइड हमने यहां पे ले लिया। एरोमेटिक एल्डिहाइड का मतलब है जिसमें बेंजीन जैसा कोई ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो, और एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो उसको हम एरोमेटिक एल्डिहाइड बोलते हैं। क्लियर है। अब देखो ये जो हमारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ये इसकी अभिक्रिया हम किससे करवाते हैं? इसकी जो रिएक्शन है हम करवाते हैं एनहाइड्राइड से। किससे? एनहाइड्राइड से। क्लियर है, ध्यान से सुनना। देखो हमको बेंजिल्डिहाइड यानी कि एरोमेटिक एल्डिहाइड की अभिक्रिया किससे करवानी है? किसी अम्ल एनहाइड्राइड से करवानी है। किसी अम्ल एनहाइड्राइड से करवानी है। हमें ऐसा एनहाइड्राइड लेना है जहां पे अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो। क्लियर है। अम्ल एनहाइड्राइड क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O। ठीक है, उसके बाद C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? एनहाइड्राइड है। ये इस तरीके का ये रिएक्टेंट है, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्लियर है। देखो यहां पे अल्फा कार्बन कौन सा है? ये हमारे पास क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। तो इसके पास वाला जो कार्बन है, इसके ऊपर ये जो है वो है अल्फा कार्बन। इससे क्या जुड़े हुए हैं बेटा? हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। क्लियर है। अब देखो हमें इस दोनों की अभिक्रिया करवानी है। किन दोनों की? इन दोनों की अभिक्रिया करवानी है। ठीक है, तो इन दोनों की रिएक्शन करवाने के लिए मैं क्या ले लेता हूं यहां पे? CH3COONA। ठीक है, मैंने यहां पे क्या किया है ना, CH3 C डबल बॉन्ड ONA ले लिया। ठीक है, कोई भी बेस ले सकते हैं, कोई भी क्षार ले सकते हैं। मैंने क्षार के रूप में ये ले लिया और गर्म कर दिया। ठीक है, मैंने एल्डिहाइड लिया और एनहाइड्राइड लिया, उनको क्षार की प्रेजेंस में क्या किया? बेस की प्रेजेंस में गर्म कर दिया, हीट दे दी। अब देखो जब मैंने इनको गर्म किया तो आप देखेंगे हमारे पास कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट आएगा। C6H5CH डबल बॉन्ड CH COOH। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिनेमिक एसिड, सिनेमिक अम्ल। अब देखो मजेदार बात क्या है? मजेदार बात क्या है कि ये बना कैसे, इसका निर्माण कैसे हुआ। हमने दो चीजें ली, एक तो हमने बेंजिल्डिहाइड लिया, एरोमेटिक एल्डिहाइड लिया, और एक हमने एसिटिक एनहाइड्राइड लिया और इनको मिक्स कर दिया। किसकी प्रेजेंस में? बेस की प्रेजेंस में कर दिया, क्षार की उपस्थिति में कर दिया।
और हमारे पास क्या बन के आया, सिनेमिक एसिड बन के आया। अब ये सिनेमिक एसिड जो प्रोडक्ट हमारे पास बना है वो किस तरीके से बना है वो बात हमें यहां पे करनी है। ठीक है बच्चों, तो यह अभिक्रिया किसके लिए है, एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लेते हैं, अगर आपको लिखना है नोट्स बनाने तो आप इस तरीके से लिख सकते हो कि एरोमेटिक एल्डिहाइड की अभिक्रिया, एरोमेटिक एल्डिहाइड की अभिक्रिया अल्फा हाइड्रोजन वाले अम्ल एनहाइड्राइड से कराते हैं, अम्ल एनहाइड्राइड से, एनहाइड्राइड से करते हैं, कराते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात क्या है यहां पे कि अभिक्रिया किसके लिए है, एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए है, और एरोमेटिक एल्डिहाइड की अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं हम, अल्फा हाइड्रोजन वाले अम्ल एनहाइड्राइड से कराते हैं। तो हमको इस तरीके का असंतृप्त एसिड मिलता है, अम्ल बनता है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये अभिक्रिया होती कैसे है, यहां पे क्या क्या होता है वो हमको यहां पढ़ना है। क्लियर है, तो देखो यहां पे हमको देखनी है इसकी मैकेनिज्म, यानी कि क्रियाविधि। क्रियाविधि में सबसे पहले क्या होता है, ये हमने जो बेस लिया है CH3COONA, ठीक है, ये दो भागों में टूट जाता है। दो भागों में कैसे, CH3COO-, ठीक है, प्लस Na+। ठीक है, सबसे पहले तो क्या होता है क्लियर कि ये हमारे पास जो सोडियम एसीटेट है वो दो भागों में टूट जाता है, एक तो सोडियम में और एक एसीटेट में। अब यहां काम कौन आएगा, एसीटेट काम में आएगा। ठीक है, कैसे काम में आएगा यहां देखना। अब आप यहां देखिए, अब आप यहां देखिए क्लियरली, यहां देखना क्या हुआ है यहां पे, ये वाला, ये हमारे पास क्या था, एनहाइड्राइड था। मैं एनहाइड्राइड को ऐसा पूरा खोल के इसका पोस्टमार्टम हम कर देते हैं, मैं बनाता हूं। क्लियर है, इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब मैं इसकी रिएक्शन किससे करवा रहा हूं, CH3COO-। ठीक है, किससे करवा रहा हूं, CH3COO-। अब देखो यहां पे होता क्या है, ये कार्बन से 3 अल्फा हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अच्छा मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, CH2 और एक हाइड्रोजन अलग से लिख देता हूं, क्योंकि मुझे ये हाइड्रोजन क्या है, बाहर निकालना है। ठीक है, मुझे एक हाइड्रोजन बाहर निकालना है। तो अब आप ये देखिए, माइनस वाला है वो क्या ढूंढेगा, वो ढूंढेगा प्लस वाला। ठीक है, तो ये CH3C+O है वो किसके साथ निकल जाएगा, वो H के साथ निकल जाएगा। ये क्या निकल जाएगा, CH3C+OOH। ठीक है, एसिटिक अम्ल मिल गया। ठीक है, तो अब देखो यहां पे बॉन्ड था, बॉन्ड टूटा, बॉन्ड टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन किस पे गए होंगे, कार्बन पे। तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया होगा, माइनस का। ठीक है, कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया, माइनस का। जरा चेक कीजिए, अगर हाइड्रोजन हटेगा तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, कार्बन पे जाएंगे, CH2। उसके बाद यहां देखिए C+O, ठीक है, फिर उसके बाद यहां ऑक्सीजन, फिर C+O, ठीक है, और यहां क्या आता है, CH3। ठीक है, तो यहां पे हमको क्या मिल गया, ये पूरा का पूरा कार्ब एनायन मिल गया। क्या मिल गया, कार्ब एनायन मिल गया, यानी कि कार्बन पे हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। क्या है, नेगेटिव चार्ज है। क्लियर है। अब हमारे पास पिक्चर में कौन आएगा, हीरो आएगा, मेन एंट्री होने वाली है, जिसके लिए हम ये रिएक्शन पढ़ रहे हैं, जिसके लिए हमने यहां तक बात की। तो मेन एक्टर कौन है यहां है बेंजल्डिहाइड, C6H5CHO। ठीक है, तो अब हम मूवी में लेके आते हैं इसको, बेंजल्डिहाइड को। क्लियर है, तो देखो यहां पे बेंजल्डिहाइड है C6H5C+OH। ठीक है,
मैं देखो इसको मुझे थोड़ी सी क्या है जगह मिल जाएगी, मुझे थोड़ी सी क्या है जगह मिल जाएगी, ठीक है, रिएक्शन कराने की। तो मैं इसको ये लाइन को हटा देता हूँ थोड़ी सी, है ना। अब तो आप समझ गए होंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ यार, है ना, जगह चाहिए मुझे, बोर्ड भी ऐसे ही छोटा है। C6H5 C डबल बॉन्ड O और H, मेन एक्टर आ गया भैया, ताली बजाओ। जो हमारे पास हीरो है वो पिक्चर में आ चुका है, ठीक है, एंट्री हो चुकी है। अब बवाल होगा, ठीक है। प्लस हमारे पास क्या बना था, कार्ब एनायन बना था। मैं यहां लिख देता हूं कार्ब एनायन CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O, ठीक है, CH3। क्लियर है। अब यहां देखिए यहां होता क्या है, ये कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो ये वाला बॉन्ड क्या है, मान लीजिए टूटा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड टूटा, तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। और कार्बन पे क्या आ जाएगा, कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, C6H5, ठीक है। उसके बाद कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। कार्बन पे क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया, ठीक है, क्योंकि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, ऑक्सीजन पे। अब ये पूरी की पूरी यूनिट जो है, जो हमारे पास कार्ब एनायन है, वो कहां चली जाएगी, इस कार्बन पे चली जाएगी, क्योंकि भैया ये माइनस की है और ये क्या ढूंढ रही है, प्लस ढूंढ रही है, ठीक है। इसको क्या चाहिए, प्लस चाहिए, प्लस चाहिए, वहां जाना है जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी है। क्लियर है। तो ये पूरी की पूरी यूनिट हम यहां जोड़ देंगे, CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। जरा चेक कीजिए, जरा चेक कीजिए, हमने यहां पे क्या किया, पूरी की पूरी यूनिट यहां जोड़ दी, CH2 जोड़ दिया। देखो पहले तो C6H5, फिर C, फिर H, ऑक्सीजन वाला बॉन्ड टूट गया, इलेक्ट्रॉन कहां आ गए, यहां आ गए। फिर CH2 जोड़ दिया, फिर C डबल बॉन्ड O जोड़ दिया, फिर ऑक्सीजन जोड़ दिया, फिर C डबल बॉन्ड O जोड़ दिया, फिर CH3 जोड़ दिया, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है, क्लियर बात यहां पे। ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब आगे क्या होता है, अब देखो यहां ऑक्सीजन पे क्या है, ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो इसको क्या चाहिए, इसको क्या चाहिए, इसको प्लस चाहिए। ऑक्सीजन नेगेटिव है तो इसको क्या चाहिए, क्या मांगता है, इसे पॉजिटिव चार्ज मांगता है, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज मांग रहा है हमारे पास। क्लियर है। तो पॉजिटिव चार्ज इसको कहां से मिलेगा, देखिए कहां से मिलेगा, जो इसको H प्लस आयन मिलेगा, मैं तो सीधे लिख देता हूं H प्लस आयन लेगा, लेकिन H प्लस आयन इसको कहां से मिलेगा, ये हमारे पास जो एसिटिक अम्ल था, ठीक है, तो ये अपना H प्लस आयन दे देगा। ये एसिटिक अम्ल है हमारे पास सॉल्यूशन में, हमारे पास पहले एसिटिक अम्ल निकला था, तो उसी का ही H प्लस आयन यहाँ काम में आएगा। और हमारे पास क्या हो जाएगा, ये C6H5 COH, फिर उसके बाद H, फिर CH2। जरा चेक कीजिए, चेक करते रहिएगा, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। चेक कीजिए, कैसे चेक करोगे, C6H5 CH, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया H, फिर CH2, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर ऑक्सीजन, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर CH3, ठीक है। क्लियर है, क्लियर बात, यहां तक हमको मिल गया। अब आगे क्या करना है, अब आगे जरा देखिए, अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, देखो आपकी सुविधा के लिए मैं अगर इसको डबल बॉन्ड ऐसे लिख दूं, मैं इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हो आप, जैसी मर्जी है। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, ऐसे इस तरीके से, कोई दिक्कत है? अगर मैं ऐसे लिख दूं इसको CH2, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, ये है ना बॉन्ड लगाया नहीं मैंने, फिर ऑक्सीजन, फिर C डबल बॉन्ड O CH3, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो पता नहीं है।
ठीक है, यहां तक हो गया। अब जरा चेक कीजिए आगे मुझे क्या करवाना है, जल अपघटन करवाना है, हाइड्रोलाइसिस करवाना है। क्या करवाना है, हाइड्रोलाइसिस करवाना है। अच्छा, हाइड्रोलाइसिस से पहले थोड़ा सा और चीज करनी है हमको, जगह और नहीं है हमारे पास, क्या करें, बोर्ड भी छोटा सा है, बैलेंस नहीं है ना ज्यादा। अब देखो यहां पे क्या होता है, ये जो OH समूह है ना, ये OH समूह है और यहां से एक हाइड्रोजन है, जैसे हमारे पास कल हुआ था ना, ऐसे एक OH समूह और बगल वाले से हाइड्रोजन समूह। ठीक है, दोनों किसके रूप में बाहर निकल जाते हैं, H2O के रूप में बाहर निकल जाते हैं। किसके रूप में, H2O के रूप में, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। तो हमारे पास क्या बचेगा, C6H5, ठीक है, उसके बाद CH, ये CH बचा, उसके बाद यहां CH। अब देखो यहां से हाइड्रोजन निकल गया, यहां OH निकल गया, ठीक है, तो दोनों आपस में क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे, CH डबल बॉन्ड CH। उसके बाद ये पूरा का पूरा हम ऐसे लिख सकते हैं COO और COCH3, ठीक है, ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं। यहां तक क्लियर है, क्लियर बात है। अब आगे हमको करना क्या है, ध्यान से देखिए, आगे हमको इसका हाइड्रोलाइसिस करवाना है। क्या करवाना है, इसका हाइड्रोलाइसिस करवाना है। तो मैं यहीं लिख देता हूं, इसका जल अपघटन करवाना है, जल अपघटन करवाना है, हाइड्रोलाइसिस करवाना है। अब हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा, यहां देखिए HOH, इस तरीके से क्या है, यहां पे जल का अणु टूटेगा, जल का अणु टूटेगा तो जल का जो H है वो तो इधर के साथ चला जाएगा। क्या हो जाएगा, ये C6H5 CH डबल बॉन्ड CH COOH। ठीक है, हमारे पास जो हमको चाहिए था सिनेमिक एसिड वो आ चुका है, जो हमको बनाना था वो आ चुका है, जो हमारा मेन प्रोडक्ट था वो आ चुका था। साथ में हमारे पास क्या बना है इसके साथ, ये देखिए CH3, उसके बाद CO, ठीक है, और एक OH कहां से मिला, वाटर मॉलिक्यूल से मिला। ठीक है, तो CH3COOH, तो हमारे पास सिनेमिक एसिड मिला और एसिटिक एसिड मिला, जो हमको चाहिए था सिनेमिक एसिड वो मिल चुका है। क्लियर है, ये पूरी रिएक्शन हो गई। तो एक बार फिर से देख लेते हैं हम, एक बार जल्दी से बता देता हूं। यहां पे सोडियम एसीटेट था जो दो भागों में टूट गया, एसीटेट और सोडियम। उसके बाद जो एसीटेट था वो किसके साथ क्रिया करता है, अम्ल एनहाइड्राइड के साथ क्रिया करता है और इसके अल्फा हाइड्रोजन को ले जाता है। इसके बाद ये क्या बन जाता है, कार्ब एनायन बन जाता है, जहां कार्बन पे क्या है, माइनस चार्ज है। अब ये पूरी की पूरी यूनिट कहां अटैक करती है, एरोमेटिक एल्डिहाइड पे अटैक करती है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड टूट जाता है, इलेक्ट्रॉन किस पे जाते हैं, ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन पे क्या आ जाता है, माइनस चार्ज आ जाता है। तो यहां चेक कीजिए C6H5CO-H, ठीक है, उसके बाद CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 बन जाता है। इसके बाद यहां पे H प्लस आयन, एसिटिक एसिड से H प्लस आयन मिलता है और यहां क्या बन जाता है, C6H5CH, ऑक्सीजन से क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया और CH2 COO CH3। क्लियर है। उसके बाद ये OH और H बाहर निकल जाता है H2O के रूप में। ठीक है बच्चा, तो ये क्या बन जाता है, C6H5CH डबल बॉन्ड CH और COO CH3 और लास्ट में इसका क्या हो जाता है, हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, जल अपघटन हो जाता है। तो यहां पे ये सिनेमिक एसिड बन जाता है हमारे पास C6H5CH डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड OOH। ठीक है, और एसिटिक एसिड बन जाता है हमारे पास। तो ये हमारे पास कौन सी रिएक्शन हो गई, परकिन अभिक्रिया हो गई, परकिन रिएक्शन हो गई। अक्सर कई बार एग्जाम में सीधा ही पूछ लिया जाता है। क्लियर है। तो अभी तो हमारे पास और भी कई रिएक्शन है जो हमारे सिलेबस में, हम सिलेबस के अनुसार ही चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।